तो मैं एसएस डोपरा पत्रकार दिल्ली से। आपको जैसा मालूम ही है कि लॉकडाउन चल रहा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं और ऐसी धार्मिक संस्थाएं हैं जो इस समय में सच में एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। आज हम आपको लिए चलते हैं इस्कॉन टेम्पल द्वारका सेक्टर 13 में, जहाँ हमने बातचीत करी लीला अमोघदास जी से, जो यहाँ के डायरेक्टर थे। अमोघदास जी, जो लॉकडाउन की स्थिति जो चल रही है उसमें आप जो है किस तरह से लोगों को हेल्प कर पा रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं? देखिए, हमारी जो आवश्यकता है, दो प्रकार की आवश्यकता है हमारी। एक है हमारी आत्मा की आवश्यकता, दूसरी हमारी शरीर की आवश्यकता। तो शरीर की आवश्यकता के लिए पूरा जो इसमें दिल्ली एनसीआर है, इसमें करीब 5.5-6 लाख लोगों को हम लोग साथ जा रहे हैं। सिर्फ इसी सेंटर में हम लोग करीब 4.5 से 5 लाख लोगों को इस्कॉन द्वारका में यहाँ पर कुकिंग भी होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और फिर इस तरह से करीब 4.5 से 5 लाख लोगों को प्रसादम जा रहा है यहाँ पर, जगन्नाथ जी को भोग लगता है, और इस तरह से खाना बढ़ता है लोगों को शुद्ध शाकाहारी भोजन। और इस प्रकार से जो शरीर की आवश्यकता है उसको हम पूरा कर रहे हैं यहाँ पर और दिल्ली एनसीआर में। और करीब पूरे इंडिया में इस समय करीब 2.25 करोड़ प्लेट हर रोज़ इस्कॉन बांटना है, और इसका पूरा प्रॉपर डेटा एनालिसिस है। और करीब यहाँ पर 5.5-6 लाख को सिर्फ दिल्ली में, इसमें 450-5 तो इस्कॉन द्वारका से है। तो इस तरह से फूड डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, क्योंकि लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, पैसा नहीं है, चीज़ें नहीं कुकिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ लोग पलायन कर रहे हैं यहाँ से, अपने अपने स्टेट्स में जा रहे हैं। तो इस तरह से जो लॉकडाउन है उसमें कोऑपरेट करने के लिए, उसको एक्चुअली एग्जीक्यूट करने के लिए लोगों का अपने स्थान पर रहना जरूरी है। लेकिन अपने स्थान पर रहेंगे लेकिन भूख लगती है इंसान को, फिर क्या करें? तो इसीलिए फिर इस्कॉन की तरफ से हम लोग फंड रेजिंग भी करते हैं इसके लिए, और साथ ही स्लीपिंग का भी हमारे यहाँ पे सेटअप हमें बना कर रखा हुआ है। इसको सारा सुपरवाइज करना, मैनेज करना। नो डाउट इसमें हमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हेल्प करें, करीब 1000 से 1200-1500 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, और करीब 500 ई रिक्शाज हैं जो कि अलग अलग जगह पे जाते हैं, इसको बांटते हैं। तो शरीर की आवश्यकता जो है वो पूरी हो रही है इस प्रकार से, और जो कुकिंग भी हो रही है वो शुद्ध शाकाहारी है, और बल्कि उसके अंदर ऐसे स्पाइसेस डाले जा रहे हैं जिससे कि लोगों की इम्यूनिटी बढ़े, क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए जो ढाल है वो तो इम्यूनिटी ही है। तो इसलिए ऐसा खाना जो कि इम्यूनिटी बढ़ाए, तो उस तरह से वो कुकिंग भी हो रही है, उसके साथ में भूख भी लगता है उसका, तो फिर स्वाद बनता है, वो तो खाना भी है और साथ में वो प्रिपेयर भी होता है उसकी। तो शारीरिक रूप से जो है लोगों की सेवा हम लोग कर रहे हैं। साथ ही लोगों का मन जो एंग्जाइटी में इस समय चिंता में है कि क्या होगा, तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सेशंस भी करते हैं, स्पिरिचुअल सेशंस, ऑनलाइन सेशंस, यूट्यूब लाइव, फेसबुक लाइव, hundreds and hundreds of sessions they are happening nowadays। अगर उसको लोगों ने अगर अपने घर करके देखना हो, क्योंकि लॉकडाउन का तीसरा चरण चल चुका है, 4 मई हो गई है, जी, तो उसके लिए कहाँ संपर्क करें और क्या? ऐसा तो जैसे इस्कॉन द्वारका भी है, इस्कॉन द्वारका लाइव मॉर्निंग हमारी यहाँ पर महाभारत भी चल रही है, शाम के समय रुक्मिणी कथा भी चल रही है, दोपहर में भी जो है कोई कथा चलती रहती है। सो दैट इज ऐसे, और कोई सब्सक्राइब करता है उसको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो थोड़ा घर की सेवा करते करते साथ में थोड़ा सुन लेंगे भगवान के बारे में, तो मन थोड़ा चंगा हो जाता है कि नहीं प्रभु है, जी प्रभु है। सो दैट इज, इस तरह कई सारे सेशंस हो रहे हैं, उससे लोगों का मन भी बेहतर हो रहा है, तन भी बेहतर हो रहा है प्रशांत करके। तो इस तरह से इस्कॉन जो है लोगों की तन से और मन से, उनके तन और उनके मन की सेवा कर रही है, साथ ही धन को भी लगा रही है इनकी सेवा में। सो दिस इज हाउ व्हाट वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू द कोरोना वायरस। अब 4.5-5 लाख कोई छोटा नंबर नहीं है, इतने लोगों को मैनेज करना, मतलब किचन का भी व्यवस्था रखनी, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी है, और फिर कच्चा राशन का भी जो मतलब उपलब्ध आप जो मैनेज करते होंगे, तो उसमें प्रमुख रूप से किस तरह के लोग जो है आपको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वॉलंटियर के तौर पर भी, कंट्रीब्यूटर के तौर पर भी, डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर भी, थोड़ा उनके प्रकार का? जी बिल्कुल। इसमें हमारे भक्त भी इन्वॉल्व हैं, जो कि हमारे गृहस्थ भक्त हैं, ब्रह्मचारी भक्त हैं, वो लोग भी इसमें पर्सनली इन्वॉल्व हैं। जैसे हम लोग जो है इसका थोड़ा ओवरऑल सुपरविजन देख लेते हैं यहाँ बैठ करके लॉकडाउन में, कि ना हो कि इन्वेंट्री कितनी है, आटा खत्म हो गया है, चावल खत्म हो गया, तो अब वो लेकर जाना है, तो ये मैसेज भिजवाना जी चावल भिजवा दो, अब कितनी बोरी है, क्योंकि अब चावल खत्म हो चुका है, दालें हैं, सब्जियां हैं, तो इसे इनकी इन्वेंट्री का ध्यान रखना। साथ ही ट्रैक करना ई रिक्शास को, क्या ई रिक्शा अपनी जगह पहुँच गया है, क्या उसने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, कितने ई रिक्शा ऑलरेडी हैं, किनको हम अभी भेज सकते हैं, और ई रिक्शा की अटेंडेंस लेना। फिर शाम को फिर जब इतना काम हो जाता है, फिर सबको फिर देन वी आल्सो गिव देम लक्ष्मी, क्योंकि हमें कुछ करना। सो दैट इज, फिर वो सारा जो मैनेजमेंट है उनको लक्ष्मी देने का, मैनेज करने का, वो कहाँ पर है, आपका स्टेटस क्या है, फूड बांट दिया है नहीं बांटा है, जहाँ पहुँचे हैं वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की गई है। सो वहाँ पर फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल हमारी हेल्प करते हैं, दे मेंटेन द डिसिप्लिन, कि पुलिस भी हमारा साथ दे रही है, स्पेशली बहुत साथ दिया है पुलिस का हमारा, दे मेक सर्कल्स ताकि लोग डिस्टेंस में खड़े हों। तो हालांकि लंबी लाइन जाती है वो,
डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन हो जाती है। तो इस तरह से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो भी हमारी मदद कर रहे हैं। जैसे ई रिक्शा वाले हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर रहे हैं हमारी। तो इससे साउथ वेस्ट दिल्ली में नहीं, साउथ दिल्ली में भी, सेंट्रल दिल्ली में भी काफ़ी जगह पर जो है हम लोग फूड इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसमें हमारे रेगुलर डिवोटीज भी हैं, ब्रह्मचारीज भी हैं, गृहस्थ भी हैं, इसके अंदर वॉलंटियर्स भी हैं, कुछ लोग जो खुद ही आ रहे थे हमें सेवा करके, इतना बड़ी सेवा कर रहे हैं हम लोग। और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में भी कई सारे ऑफिसर्स हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, साथ ही पुलिस का बहुत बड़ा सहयोग है इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग डिसिप्लिन। साथ ही हम यहाँ ड्रोन भी चला रहे होते हैं यहाँ पर, जो हमारा इस कैंपस में जो हम सारे कुकिंग कर रहे हैं, ताकि हम लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो अक्सर ड्रोन भी रहता है और जो लोग पास खड़े होते हैं एक साथ गुट में, उनकी फोटो खींच लेता है। तो उनको बुलाया जाता है कि आपकी फोटो आ रही है, आप लोग साथ साथ मेंटेन डिस्टेंस। तो उस तरह से वो भी हम लोग सुपरवाइजर कर रहे हैं। सो दैट इज़, और गवर्नमेंट इसको बहुत एक्नॉलेज किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने भी एक्नॉलेज किया है अरविंद केजरीवाल जी ने, और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से गडकरी जी ने बहुत अप्रिशिएट किया, मोदी जी ने बहुत अप्रिशिएट किया इसको, दैट वी आर ट्राइंग टू डू सेवा। तो इस तरह से काफ़ी लोग हैं सेवा के अंदर जुड़े हुए हैं, एंड इज़ वेरी इंस्पिरेशनल फॉर मी। जैसे आपने पॉलिटिकल फिगर्स के कुछ नाम जो दिए, डॉक्टर लीडर्स ऑफ इंडिया, आई एम आस्किंग वेदर एनी लोकल पॉलिटिकल लीडर और सोशल एक्टिविटीज टेकिंग की इंटरेस्ट इन योर मिशन? डीएम जी का सब बहुत बड़ा हाथ है, जो यहाँ के चंद्रशेखर। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। सो ही इज़ इन्वॉल्व सो मच, तो वो रेगुलरली बल्कि यहाँ पर आते रहते हैं और देखने की सुपरवाइज भी करते हैं। तो उससे लोकल लीडर्स भी आए यहाँ पर, प्रवेश शर्मा जी अभी रिसेंटली आए थे, मनोज तिवारी जी भी यहाँ पर आए थे, कांग्रेस के लीडर्स वो भी यहाँ पर आए थे, कुछ ब्यूरोक्रेट्स थे वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। जस्ट टू सी कि इतने बड़े लेवल पर आप कैसे कर रहे हैं। सो जब उन्होंने आके देखा तो वाकई में उनको लगा कि ये कहने की बात नहीं है, ये वाकई में कर रहे हैं। जब उन्होंने बोरियाँ देखी सब्जियों की और आलू की और बड़े बड़े जो बर्तन हैं जिनमें कुकिंग हो रही है, अभी आप चल के देखिएगा आपको, इट्स फैबुलस एक्चुअली। तो इसीलिए सो फिर इस तरह से कई बड़े लोग भी आए यहाँ पर, कुछ लोकल लीडर्स भी आए, कुछ सोशल एक्टिविस्ट भी आए कि आप ये कैसे कर रहे हैं, हमें भी इंस्पिरेशन मिल रही है। तो हमको देखा देखी फिर किसी ने 1000-2000 लोगों को शुरू किया है देखा देखी, क्योंकि यहाँ तो इतना बड़े लेवल पर है। लेट्स स्टार्ट ऑल्सो ऑन आवर ओन। कुछ घर में रहने वाले लोग जो हैं उन्होंने 50 लोग 100 लोग इनको शुरू किया है टेकिंग इंस्पिरेशन। तो इस तरह से इट इज स्प्रेडिंग, द गुड न्यूज इज स्प्रेडिंग। जो प्रसाद वितरण का कुछ समय सारणी है वो क्या क्या है, और किस तरह से जो है मतलब जैसे कुछ अगर ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पर जो है प्रसाद ग्रहण करने आए तो उसके लिए क्या समय सारणी? जी, वैसे तो हम ये 2 टाइम प्रसाद खाते हैं, तो 2 समय, एक तो मॉर्निंग में है और एक आफ्टरनून में, तो हम 2 समय बात है। जैसे कि आप यहाँ पर अब 5 लाख लोग के लिए प्रसाद, तो 2.5 लाख मॉर्निंग में, 2.5 लाख नहीं, तो उसकी कोई ड्यूरेशन रहती है? मॉर्निंग में रहता है 9 बजे के आसपास। वैसे तो यहाँ कुकिंग कर रही है, कोई ज़रूरतमंद आता है ओके, तो यहाँ पर उसको फिर हम देखें, तो यहाँ पर भी क्यू लगती है, लेकिन और से है देखने सारा। और बाकी ये है कि अगर जहाँ पर हमको कोई बांटना होता है तो वहाँ जो समय है फिर 9 से 10 बजे के आसपास का समय है, फिर दोपहर में 2 बजे के आसपास का समय है। तो इस प्रकार से दिन में फिर 2 समय हम लोग ये खाना बनाना सेवा। आप अपने इस हमारे माध्यम से क्या समाज में संदेश देना चाहते हैं ताकि आप और अच्छे से सेवा कर पाएँ? देखिए, कोई भी सेवा अगर बड़े लेवल पे होती है तो उसके लिए सहयोग चाहिए होता है। तो दैट इज़ तन से सहयोग, मन से सहयोग और धन से सहयोग। और ये कोरोना वायरस बेसिकली हालांकि एक तरह की त्रासदी, एक तरह का क्राइसिस वाली सिचुएशन है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको यूनाइट करने के लिए भी आया कि हाँ ये हम मिलकर के यूनाइट हों इस महामारी के खिलाफ। तो इसीलिए हम सबको यूनाइट होना चाहिए। वी शुड ट्राई टू कॉन्ट्रीब्यूट एज मच एज पॉसिबल। जैसे कुछ लोग तन से नहीं कर पा रहे बिकॉज या लॉकडाउन, लेकिन फिर वो फाइनेंशियली कर रहे हैं कि फिर वो ऑनलाइन कोई अगर डोनेशन दे रहे हैं, फिर वो इस्कॉन दुआ में हमारी वेबसाइट पर जाकर के देयर इज अ लिंक, वहाँ पर जाएंगे तो देखें ऑल्सो गिव ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ मनी, क्योंकि पैसा हमें बहुत चाहिए। हमें हर रोज़ ये स्पेंडिंग 1 करोड़ रुपीज़, क्योंकि अगर एक प्लेट अगर 20 रुपये की आ गए उसमें हमें लेने जाए तो 5 लोग 1 करोड़ रुपये हमें हर रोज़ चाहिए। तो इसलिए हमें बहुत सारे धन की आवश्यकता है। लोग अगर कॉन्ट्रीब्यूट अगर सिर्फ धन से ही कर देंगे दैट इज़ विल बी वेरी हैप्पी। बाकी अगर कोई कुकिंग करना चाहे वो भी कर सकता है। जैसे कुछ माताएं हैं जहाँ गिविंग अस चपाती, क्योंकि अगर 5 लाख चपाती चाहिए हम इतनी चपाती नहीं बना पा रहे, तो इसलिए कुछ माताएं हैं कुछ घरों से 500 चपातियाँ, कहीं से 1000 चपातियाँ, ऐसे 250 चपातियाँ, इस तरह करके जो है घरों से भी इस तरह की सेवा भी लोग करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अगर कोई आटा देना चाहे, हालांकि बड़ा मुश्किल है क्योंकि मार्केट इज बहुत डाउन, लेकिन अगर इस तरह की अगर कोई सेवा करना चाहे, मान लीजिए कोई ठेकेदार है इस पास होल सेल का सामान है, वो भी अगर दान देना चाहे वो भी कर सकते हैं। सो दैट इज पीपल कैन कॉन्ट्रीब्यूट यहाँ सामग्री दे करके, यहाँ पे खुद की फिजिकल लेबर दे करके, और धन की अभी बहुत अधिक आवश्यकता है। कुछ आपने ऐसा भी कोई प्रोविजन रखा है कि कुछ लोग लॉकडाउन की डर की वजह से नहीं आना चाहते फिजिकली, और अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं
तो क्या आपने कुछ ऐसी वॉलंटियर भी रखी है कि अगर कोई आपको फ़ोन या कॉन्टैक्ट करता है तो आप खुद जाके स्वयं वहाँ से जो है मतलब चाहे वो धन से या कुछ प्रसाद होगा मतलब राशन के रूप में जो है एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो अगर वो हमें बता देंगे तो हमारा ई रिक्शा में कोई ना कोई डिपोटी चला जाएगा, उससे वो कॉन्ट्रीब्यूशन लेकर आ जाए सामग्री का या धन की राशि का। तो दैट मीन्स थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्ण।